नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 4,000 रुपये की एसआईपी 15 साल चलाने पर कितना मिलेगा। दोस्तों, हमारे कई व्यूअर का कमेंट था कि सर हमारी एसआईपी 4,000 की चल रही है और 4,000 की एसआईपी में हमारा जो है बहुत लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, जो हमारा 15 साल का नज़रिया है। अगर हम 15 साल अपनी एसआईपी चलाते हैं तो हमें कितना मिल सकता है। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे आपको बताएंगे कि जो है आपका भी अगर 4,000 का एसआईपी है या आप चलाना चाहते हैं 15 साल के लिए, तो आपका कैलकुलेशन में 4,000 की एसआईपी 15 साल चलाने पर कितना आपको मिलेगा, यानी कितना मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे एक कहावत बहुत ही सत्यार्थ होती है कि लगाओगे हिम्मत से तो खाओगे चिम्मच से। दोस्तों, होता क्या है कि जब आप जो है आप रिस्क लेते हैं, म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत है, रिस्क आप लेते हैं तो लंबे समय में आपको रिटर्न भी बनता दिखता है, क्योंकि सारा कुछ जो है मार्केट पे ही डिपेंड है। और आप महंगाई को भी देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ महंगाई पहुंच गया, हर चीज़ का रेट बढ़ता ही जा रहा है। सेम उसी तरीके से आपका भी अपना पैसा भी ग्रोथ होना चाहिए। इसलिए जब आप रिस्क लेंगे और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आप थोड़ा लंबा समय तक अगर रिस्क लेंगे तब जो है आपको लंबे समय में रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। आज हम एक छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ बताते हैं, क्योंकि हमारे कई साथियों का कमेंट आया था कि सर मेरी 4,000 रुपये की एसआईपी चल रही है तो 15 साल में कितना मिल सकता है। यहाँ दोस्तों मैंने लिया है एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%। यहाँ जो हम कैलकुलेशन में दोस्तों आपको बता रहे हैं 12%, ये एक एवरेजिंग है, मतलब एक एवरेज रिटर्न है, म्यूचुअल फंड का एक एवरेज रिटर्न है। आप जब 72 का रूल देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारे चैनल लिस्ट पे आपका 72 का रूल का क्या नियम है वो भी वीडियो है, आप वहाँ से चैनल लिस्ट से देख सकते हैं। और दोस्तों, 12% का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो आज की तुलना में अगर बैंक और पोस्ट ऑफिस से तुलना किया जाए तो बेटर ही है। लेकिन दोस्तों, देखने में लगता है कम, 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न बहुत कम है, लेकिन 15 साल का अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो बैंक और पोस्ट ऑफिस से काफ़ी बेटर रिटर्न है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि दोस्तों कि ये जो आपका आज आपका वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए है, एजुकेशनल पर्पज से है। आपको अनुमानित सारा कुछ डाटा मिल जाता है आपकी जानकारी के लिए। बाकी आप अपना निवेश करते समय आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, वित्तीय सलाहकार से आप हेल्प ले करके, या आप जैसा भी आप स्वतंत्र हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कहीं भी आप कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरा वीडियो आपको जानकारी के लिए है, नॉलेज के लिए है। बाकी आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, ये जो आपकी एसआईपी चलती है ना, 4,000 की एसआईपी, जो ये एसआईपी आपकी चलती है, एसआईपी से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो आपका एसआईपी चलता है वो मार्केट के रिटर्न के, जब आप लंबे समय तक रिस्क लेते हैं ना, तो इस 15 साल में आपको बहुत बार ऐसा देखना पड़ेगा कि मार्केट क्रैश हुआ, बहुत सारे झंझावात आते रहते हैं पूरे 15 साल में। यानी कि आज से पीछे अगर 15 साल आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं घटित हुई हैं इंडियन इकोनॉमिक पर, वर्ल्ड पर, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोरोना हुआ, रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और सारी चीज़ें ऐसे आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। बस आपको अपना पेशेंस रख के, धैर्य बना करके, जो आपने गोल सेट किया है, लक्ष्य सेट किया है कि मुझे 15 साल बाद ये चीज़ करना है, तो आपको सिर्फ उसी गोल लक्ष्य पे आपको चलना है 15 साल तक। जब आप 15 साल तक चलेंगे तो आप पीछे मेरे वीडियो में आपने कई बार देखा होगा कि
फंड का परफॉर्मेंस, जब हम फंड का परफॉर्मेंस बताते हैं तब वहाँ आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे फंड हैं, किस फंड का कितने साल में कितना रिटर्न रहा है, वहाँ से आप एक एवरेज लगा लेंगे यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न का। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपना भी एसआईपी आप जो चला रहे हैं 15 साल के लिए 4000 की एसआईपी, तो वहाँ आप देखें कि सिंपल कैलकुलेशन में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपका 15 साल में पैसा मूलधन आपका जमा होगा वो 7,20,000 रुपया आपका मूलधन जमा होगा, जो कि आपका थोड़ा थोड़ा करके हर महीने करके एसआईपी के माध्यम से आपका पैसा 15 साल में जमा हो जाएगा 7,20,000 रुपया। और 12% एक्सपेक्टेड के रिटर्न के हिसाब से मैच्योरिटी वैल्यू जो है 19,05,739 रुपया बनेगा। दोस्तों ये जो हम कैलकुलेशन बता रहे हैं ये आपको कैलकुलेशन एसआईपी कैलकुलेटर गूगल में आप जाएंगे तो आपको सारा कुछ डाटा वहाँ से भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ मेरा सिर्फ समझाने बताने आपके नॉलेज के लिए ये है। तो ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू हो गया। अब मैच्योरिटी वैल्यू जो है, इसी मैच्योरिटी वैल्यू में आपका रिटर्न एक्रूड, मतलब आपने कितना लाभ अर्जित किया ये हो जाएगा। यानी कि 7,20,000 तो आपका मूलधन ही था, वो आपका घट जाएगा और आपका 11,85,739 रुपया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से आपका ये वैल्यू निकला, यानी कि आपने लाभ अर्जित किया, इतना आपको ग्रोथ हुआ, रिटर्न मिला। अब दोस्तों जो रिटर्न मिला उसी पे आपका कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। म्यूचुअल फंड में आप जानते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। तो जब आप इसका टैक्सेबल अमाउंट जो बनेगा वो 1,48,525 रुपया बनेगा। अब ये 1,48,525 में आपका अगर एसआईपी है तो आपका एसटीसीजी और एलटीसीजी दोनों टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो यहाँ आपका एसटीसीजी 528 रुपया बनेगा और एलटीसीजी 1,47,997 रुपया आपका बनेगा। दोस्तों यहाँ पे जो कैपिटल गेन टैक्स में 1.25 लाख रुपए का छूट है 1,25,000 का, यहाँ आपका जो कैलकुलेशन हुआ है ये पूरे गेन पे हुआ है। बाकी आप जब अपना टैक्स का दाखिल करेंगे तब उस हिसाब से आपका जिसमें छूट बनी, ये कोई जरूरी नहीं कि आपका 4,000 का एसआईपी चला है, आपकी इनकम ये तो यहाँ से हुआ, आपकी इनकम और भी कहीं से है, तो वो सारा जब टैक्स का कैलकुलेशन होगा जो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात करेंगे तो वहाँ से आपका पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कितना आपका म्यूचुअल फंड से टैक्स आएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा सिंपल कैलकुलेशन कि अगर 4,000 रुपये की आप एसआईपी अगर चलाते हैं तो ये आपका कैलकुलेशन में आपको इतना मिल सकता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।